ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का सुंदर आह्वान किया है। देखिए, हमारे जो विजन होते हैं, हमारी जो संकल्पनाएं होती हैं, वो हमें उस ओर ले चलने के लिए बहुत प्रेरित करती हैं, ले चलती हैं वे हमें उस ओर। तो ब्रह्मा कुमारीज, हमारा अवेकनिंग चैनल, इसमें एक सुंदर टॉपिक लेकर अब चल रहा है कि हम स्वराज्य से स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। मैं इस बात को थोड़ा विस्तार से कह दूं तो हमारे देश की सरकार जो बहुत संवेदनशील है, वो भारत के विकास के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। हम सब उसे जानते हैं और वो दिल से कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। लेकिन एक बात विचारणीय है कि देश में घर घर में पानी पहुंच जाए, बहुत सारे मकान बनाकर लोगों में, गरीबों में बांट दिए जाएं, अनाज फ्री दे दिया जाए, कोविड से जो ग्रसित लोग हैं उनको स्वस्थ करने के लिए बहुत सारी मदद कर दी जाए। आयुष्मान भारत जो योजना है, जिसमें बहुत लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, टेंशन खत्म हो गई है, ये सब कितने सुंदर प्रशंसनीय कार्य हैं। परंतु इन सब सुविधाओं के मिलने के बाद और भी बहुत सारी सुविधाएं, बैंकिंग की सब, डिजिटल प्रोग्राम और कितनी सारी हैं, अनगिनत योजनाएं सरकार ने प्रारंभ की हुई हैं और निश्चित रूप से भारत उत्थान की ओर अग्रसर है। भारत का नाम संसार में रोशन हो रहा है। भारत की नीतियों को अब सारा संसार फॉलो करेगा, ये सत्य है, ये भगवान के महावाक्य भी हैं। परंतु इन सब के साथ हमें विचार करना है, यदि घर तो सुंदर मिल जाएं, लेकिन घर में झगड़े हों, स्वास्थ्य लाभ तो मिल जाए परंतु रात को नींद ना आती हो, शादियां तो बहुत अच्छी हो जाएं लेकिन 6 माह से 1 साल में ही तलाक के केस दायर किए जा रहे हों, संपत्ति के पीछे झगड़े हो रहे हों, कोई डिप्रेशन में आ रहा हो, कहीं अनेक मानसिक रोग बढ़ रहे हों, तो कहीं कैंसर, कहीं डायबिटीज और बहुत सारी चीज़ें तेजी से, मैं इसको कहूँगा, ये भी जैसे और विकास हम कर रहे हैं, इनमें भी विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज खुल गए, बहुत सारे डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं, लेकिन बीमारियां भी तो कम नहीं हो पा रही हैं। इन सब के साथ यदि मानसिक तौर पर भी मनुष्य को सशक्त, हेल्दी, पॉजिटिव, पावरफुल बना दिया जाए, यदि उसे समस्याओं से लड़ने की शक्ति का ज्ञान दे दिया जाए, यदि चुनौतियों को स्वीकार करके उनको पार करके अपने को और महान और शक्तिशाली बनाने का एक सुंदर ज्ञान और सुंदर विधि मनुष्य की समझ में आ जाए, तो ये जो घर घर में झगड़े हो रहे हैं, नई समस्या आप सब जानते हैं, जो बच्चों को बहुत ही गिरावट की ओर ले जा रही है, वो है मोबाइल एडिक्शन, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो हमें अपने संस्कारों को बदलना, स्वराज अर्थात अपने पर भी तो राज करना है। हम दूसरों पे राज करना चाहते हैं, घर में बड़ा व्यक्ति होगा, दूसरों पे राज करना चाहेगा, कोई गृहिणी होगी, सब पे राज करना चाहेगी, कहीं सास बहू पे तो कहीं बहू सास पे, एक दूसरे पे राज करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी ओर भी देखेंगे, अंतर्मुखी होकर अंदर की ओर निहारेंगे कि हमें अपने पर राज करना है? जो स्वराज्य अधिकारी वही विश्व राज्य अधिकारी। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी, मन पर राज, बुद्धि पर राज, अपने संस्कारों पर राज। तो आइए आज हम 1-2 संस्कार ले लें, जैसे ज्यादा सोचने का संस्कार। इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, जो बिल्कुल सबके लिए बड़ा लाभप्रद होगा,
छोटी बात को बड़ा बनाकर सोचने का संस्कार, और ये संस्कार बहुतों के जीवन में अशांति पैदा कर रहा है। सब अनुभवी होंगे, बहुत सारे लोग इसके शिकार हैं। दूसरा संस्कार, पास्ट में रहने का, पास्ट की बातों को होल्ड करने का संस्कार। और भी हैं, रोने रूसने का संस्कार, जिद का संस्कार, अभिमान का संस्कार, छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाने का संस्कार, जिसको हिंदी में कहा जाता है इसकी नाक पर तो मक्खी भी नहीं ये बैठने देते, इतना क्रोध है। ये संस्कार घर घर में अशांति पैदा करते हैं, संबंधों में कड़वाहट पैदा करते हैं। तो हम बाहरी रूप से कितना भी विकास कर दें, लेकिन यदि मनुष्य आंतरिक रूप से, चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से सशक्त, हेल्दी नहीं होगा, तो स्वर्णिम भारत की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। तो सरकारें वो काम करें और हम ये अपने को बदलने का काम करें। तो हम अपने किसी एक संस्कार को पहचान लें, तो वो तो एक विस्तृत चर्चा है ही, लेकिन हम आज विचार करेंगे कि हमें ये जो छोटी को बड़ा कर देने का संस्कार है, ये भी जादूगिरी है ना, छोटी को बड़ा कर देना। हम सब जादूगर हो गए, छोटी बात को बड़ा कर देते हैं, लेकिन सफल जादूगर वही जो बड़ी बात को छोटा करके समाप्त करना जानता हो, ताकि बातों को होल्ड करके हम न चलें। और बहुत सुंदर बात आप सबको याद रखनी है, जो व्यक्ति बातों को होल्ड करके रखता है, पास्ट की बात हो, आज की बात हो, कोई बात जिसने पकड़ ली, तो देखिए क्या नुकसान होता है। गहराई से चिंतन करेंगे। ये संसार का खेल एक फिल्म की तरह है, ये गतिमान है, चल रहा है। एक सीन पास अवे तो दूसरा आ रहा है, उसके पीछे तीसरा आने को तैयार है, ये धीमी गति से चलता जा रहा है। हमने पकड़ लिया, एक सीन को पकड़ लिया, तो क्या जो और सीन आ रहे हैं वो रुक नहीं जाएंगे? हो सकता है इसके बाद वाला सीन हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो, हमारे भाग्य को खोलने वाला हो, हमें देवत्व प्रदान करने वाला हो, हमारे श्रेष्ठ भाग के द्वार ओपन कर रहा हो, उसे हम मिस कर देंगे ना। तो स्वर्णिम अवसर हमारे पास रोज आते रहते हैं, लेकिन यदि हम बातों को पकड़ कर बैठे हैं, तो उन स्वर्णिम अवसरों को तो हम देख ही नहीं पाते, वो निकल के चले जाते हैं, रुक ही गए ना अगर हमने बातों को पकड़ा हुआ। तो आइए आज अपने देश को, अपने परिवार को स्वर्णिम बनाने के लिए हम अपने को बदलें, और ये एक चीज़ खुशनुमा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि घर घर में यदि खुशियाँ होंगी, शांति होगी, प्रेम होगा, निस्वार्थ भावना होगी, एक दूसरे के लिए सद्भावनाएं होंगी, तो घर घर स्वर्ग नहीं बन जाएगा, स्वर्णिम बन जाएगा ना। हमें देश को स्वर्णिम बनाने के लिए घर घर को भी तो स्वर्णिम बनाना ही पड़ेगा। तो इन छोटे विचारों को त्याग कर दें। हम इस भगवान की योजना को, प्रधानमंत्री तो निमित्त हैं और वो तो कर ही रहे हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन ये भगवान की भी योजना है कि हम इस भारत को अब स्वर्णिम भारत में बदलेंगे। भारत ही रहेगा, वही विश्व हो जाएगा, और ये संसार ही स्वर्णिम संसार कहलाएगा। तो विचार करें सभी अपने घर को स्वर्णिम बनाने के लिए मुझे क्या योगदान देना। हर एक सोचेगा, दूसरे की ओर अंगुली नहीं उठाएंगे, अंगुली अपनी ओर करेंगे। मुझे क्या योगदान देना है, दूसरों को क्या करना है, ये तो हम बहुत सोचते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी राय दे देते हैं। सब एक दूसरे के डायरेक्टर बन जाते हैं, ऐसे करो, ये करो, लेकिन करना, उसकी शुरुआत करना, वो हमें कर देनी चाहिए। तो बड़ी बात को छोटा करके समाप्त करना है। इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, और हम ईश्वरीय ज्ञान जो ले रहे हैं उन्हें एक शब्द का बहुत अच्छी तरह ज्ञान होगा, स्वमान, और दूसरा आत्मिक स्थिति, तीसरा राजयोग। छोटी बात को बड़ा करना, इसके पीछे रहस्य है कि मन की स्पीड फास्ट है, और फास्ट है तो उसमें व्यर्थ ज़्यादा है। कुछ का कुछ मनुष्य सोचता रहता है, सोचते सोचते कहाँ का कहाँ चले जाता है, शायद दुनिया की सैर कराता है।
तो पहले हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। क्या होगा इससे? स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी। देखिए, छोटा सा अभ्यास है, और जिनको ईश्वरीय ज्ञान नहीं है वो भी जान लें, हम सब आत्माएं हैं। शरीर तो हमने लिया है, कितने शरीर लिए हैं, छोड़े हैं। हम रोज मनुष्य आत्माओं को शरीर लेते और छोड़ते हुए देख रहे हैं। लाखों लोग शरीर धारण करते हैं और छोड़ते हैं रोज ही संसार में। तो मैं आत्मा हूँ, और रहस्य यही है, जब हम स्वयं के मन को कुछ श्रेष्ठ विचार देंगे तो उसके व्यर्थ विचार खत्म हो जाएंगे। हमारे मन की जो खुराक है, जिसमें उसको रस आता है, जिसमें उसको आनंद आता है, वो हैं ही श्रेष्ठ विचार, सुंदर विचार, एलिवेटेड थिंकिंग। तो वो अगर हम देंगे तो बाकी थिंकिंग धीमी पड़ती जाएगी। अब इसमें दूसरा अभ्यास जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, स्वमान। अब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, या मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं एक महान आत्मा, पुण्य आत्मा हूँ। ये ऐसे संकल्प हैं, देखिए कितने सिंपल हैं, लेकिन ये हमारे चित्त को शांत करेंगे, आनंदित करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। तो बहुत सारे संकल्प जो कमजोरियों के कारण चलते रहते हैं वो शांत हो जाएंगे। तो हमें स्वतः ही एक कला आ जाएगी। जब ये सुख हमें मिलने लगेगा तो हम जरूर विचार करते हैं, या वो विचार हमारे अंदर स्वतः ही समा जाएगा कि वो परम आनंद है, ये तनाव का, अशांति का, दुखों का कारण है। तो हम इसमें क्यों जाएं? हम परम आनंद, परम शांति, परम सुख, जिससे हम बहुत पावरफुल बन जाएं, जिससे हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें, हम क्यों न वो मार्ग अपनाएं? तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, और तीसरा अभ्यास जो हम करते हैं कि अपने परम पिता से शक्तियाँ लेना। वो सर्वशक्तिवान है, उससे हम शक्तियाँ लेते हैं। तो जब हमारे में शक्ति आती है तब हम जल्दी अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। मन बहुत कमज़ोर है ना, इसलिए वो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। तो राजयोग का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस सबको करनी है। मैं मास्टर हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। दो शब्द आप ले लें, क्रिएटर, क्रिएटिव, और मास्टर, अपना मास्टर। ये कर्मेंद्रियाँ, ये संस्कार हमें अपने अधीन नहीं चला सकते, ये हमारे मास्टर नहीं हैं। हर व्यक्ति विचार करे, आप ईश्वरीय ज्ञान के पथ पर हैं या नहीं हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन आप इस बात को तो मानते हैं ना, मैं मालिक हूँ। जैसे आपको रहता है मैं अपने घर की मालिक हूँ, या रहेगा मैं इस डिपार्टमेंट का मालिक हूँ, किसको रहेगा मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, इस दुकान का मालिक हूँ, इस संपत्ति का मालिक हूँ। मैं अपना भी मालिक हूँ। इस अवेयरनेस को बढ़ाते चले, मैं मास्टर हूँ। बहुत सुंदर ये शब्द है। तो आपको कोई बीमारी भी होगी ना, ये याद रखने से कि मैं मास्टर हूँ, शरीर के कष्ट आपको कष्ट नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे। मैं मन का भी मास्टर हूँ, तो मन आपकी इच्छा के अनुसार भटकेगा नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा देनी, दिन में आप 5 बार कर लिया करें बस। कभी भी याद आए मैं मास्टर हूँ। आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मैं इस देह का मास्टर हूँ। कंप्यूटर का भी तो मास्टर मैं ही हूँ। जो मैं उसमें फीड करना चाहूँ, जो देखना चाहूँ, वो मेरे हाथ में है ना। तो मैं मास्टर हूँ, ये संकल्प बढ़ा। क्रिएटिव, क्रिएटर, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो बस ये 2 चीज़ें लेकर चलेंगे, बहुत सुंदर अनुभूति होगी। तो आइए हम अपने को स्वर्णिम बनाएं, है ना सुंदर शब्द। अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं, अपने संस्कारों को स्वर्णिम बनाएं। स्वर्णिम संस्कार होते हैं एक दूसरे को सुख देने वाले संस्कार, एक दूसरे का भला चाहने वाले हमारे संकल्प और संस्कार। हम दूसरों को सुख देने के लिए जीते रहें, दूसरों को मदद करने के लिए जीते रहें। ऐसे हमारे देश के यदि बहुत सारे लोग, सब हों या ना हों, सब हो जाएं तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग
स्वयं पर राज करने लगे। यही तो स्पिरिचुअलिटी है। तो हम विश्व पर राज कर सकेंगे और हमारा भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा, क्योंकि एक एक का जीवन स्वर्ण तुल्य हो जाएगा ना, कीमती हो जाएगा, मोस्ट वैल्यूबल हो जाएगा। तो आइए अपने प्रधानमंत्री के इस कार्य में और भगवान के इस दिव्य कार्य में हम अपने को स्वर्णिम बनाकर बहुत अच्छा सहयोग दें, और सभी इस सहयोग को देंगे ही, क्योंकि इसमें अपना भी भला और देश का भी भला। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।